क्योंकि पीएम ने एक बात तो साफ कही कि 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, पर उसके बाद क्या होगा यह सवाल सबके मन में है। विश्वास सारंग, जब मीटिंग हुई तो ये सारे सवाल पूछे नहीं गए क्या केंद्र सरकार से कि 3 करोड़ पे आप बता रहे हैं, आगे का प्लान कब बताएंगे? आगे का वैक्सीनेशन केंद्र सरकार कराएगी या राज्यों को अपनी जेब से कराना होगा या लोगों को अपनी जेब से कराना होगा? रोहित जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बधाई दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और इस देश के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने एक बार पुनः वैश्विक जगत में हिंदुस्तान को लीडरशिप करने का मौका दिया है। वैसे तो मोदी जी ने बहुत सारे विषयों पर वैश्विक नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, पर वैक्सीन को बनाना और उसके बाद लगाना, क्योंकि रोहित जी मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से ये बात इंगित करना चाहता हूँ कि जितना चुनौतीपूर्ण वैक्सीन बनाना है उतना ही चुनौतीपूर्ण वैक्सीन को लगाना भी है। हम 137 करोड़ के देश है और भौगोलिक हिसाब से देखेंगे तो हिंदुस्तान विभिन्नता वाला देश है और उसमें इतना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अपने आप में लाना सही मायने में केंद्र सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। जैसा गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर पूरी तरह तैयार है इस बड़े अभियान में सफलतापूर्वक अपनी हिस्सेदारी के लिए। हमारे यहाँ भी पूरी तरह कोल्ड चेन डेवलप हो गई है, लैब से लेकर हमारे विभिन्न स्टोरेज पे वैक्सीन आना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होके एंड पॉइंट पर, एंड ऑफ द स्पान जहां पर बेनिफिशियरी को ये वैक्सीन लगना है, वहां तक का हमारा पूरी कोल्ड चेन डेवलप हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर और स्टोरेज तक। हमारा ड्राई रन एकदम कंप्लीट है। 4,16,000 लोगों को हमारे पहले चरण में हम हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन लगाने वाले हैं, जिसमें से 3,31,000 हमारे शासकीय हेल्थ वर्कर है और लगभग 85,000 प्राइवेट सेक्टर के हेल्थ वर्कर है। हमारा ड्राई रन एकदम परफेक्ट हुआ है। 2 जनवरी को भोपाल में ड्राई रन हुआ और 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में सफलतापूर्वक ये ड्राई रन हुआ है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस बात का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने स्वयं ये जिम्मेदारी ली है कि 3 करोड़ लोगों को जो पहले चरण में वैक्सीन लगाया जाना है वो केंद्र सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। पर उसके बाद उन्होंने एक बात और कही है कि जब ये 60% हो जाएगा तो वो फिर से बात करेंगे। तो हम अभी यार फिक्र क्यों कर रहे हैं, अभी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? हमें प्रधानमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन बनवाई भी और वैक्सीन लगाने के लिए फ्री में उपलब्ध भी करा रहे हैं और कोल्ड चेन। और एक बात रोहित जी मैं यहाँ पर और इंगित करना क्रेडिट दें, उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रेडिट उन वैज्ञानिकों को भी दे दें सर जिन्होंने काम किया, और धन्यवाद उनका भी कर दें, क्योंकि आप जैसे ही क्रेडिट की बात करेंगे तो दिया ना, जो शांतिपूर्वक हो गया सब कुछ, वो लड़ाई हो जाएगी फिर वापस क्रेडिट को लेके। ये बहस का देखिए, ये बहस का मुद्दा नहीं, बहस का नहीं। मैं तो पहले ही बोला प्रधानमंत्री जी को और वैज्ञानिकों को, आप इसको रिपीट करके देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी को और वैज्ञानिकों को दोनों को बहुत बधाई। पर यह बात जरूर हमें कहना चाहिए कि वैज्ञानिकों को इस तरह का मंच उपलब्ध कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो राजनीतिक लोगों को ही होती है, सरकार को होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट कि उन्होंने ये माहौल बनाया कि वैज्ञानिक खुले रूप में इस वैक्सीन को बना पाए। और जहां तक बात है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा विश्वास जी बहुत मिलकर लड़ाई लड़नी पूरे मामले में जो कोविन है रोहित जी, हाँ बोले कोविन, रोहित जी मैं एक सेकेंड में मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो आईटी सॉल्यूशंस का जो उपयोग किया गया है ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है। जो कोविन पोर्टल है, आपने रोहित जी इसके बारे में जरूर जानकारी लेनी चाहिए और जनता को भी बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने, हमारे वैज्ञानिकों ने इस पूरे जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में आईटी सॉल्यूशन को जो जोड़ा है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जितनी भी अपलोडिंग होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी और मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज होगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई भी डिजाइन नहीं होता। यदि एक स्थान पर भी यदि वैक्सीन को नियत तापमान में यदि कोई कमी आती है तो इसकी सीधी जानकारी केंद्र सरकार, केंद्र का जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर पहुंच जाएगी और उसी समय उस सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अब पूरी ताकत के साथ कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए। कहा भी कि ईमानदारी से बधाई दूंगा, इसको अपडेट करना रियल टाइम जरूरी है। पीएम ने आज खुद इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ जिस बड़ी बात का उन्होंने जिक्र किया कि अफवाहों से लड़ना बड़ा जरूरी है। जयप्रताप जी, वैक्सीन जब आती है किसी भी बीमारी को लेकर, और ये दुनिया ने पहले भी देखा जयप्रताप जी, कि एक ऐसी लॉबी काम करती है जो अफवाहें फैलाती है तमाम तरह की कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाना चाहिए।
पर आज की स्थिति में जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और कोई भी आदमी छूट जाने का मतलब एक बड़ी त्रासदी की तरफ बढ़ना हो सकता है, फिर से अफवाह से लड़ने के लिए क्या तैयारी है? देखिए, तो हम लोग सभी लोग जागरूक है, इस देश के सभी लोग जागरूक हैं और सभी को मालूम है कि पिछले 10 महीना में किस तरह कोरोना ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया। सब ने देखा भी कि लोग उसमें अस्पताल में पड़े हुए थे, काफ़ी मृत्यु भी हुई थी और पूरे देश ने ये अनुभव किया कि कोरोना आने के बाद बहुत सारे अर्थव्यवस्था लोगों के घर का, उद्योगों का, बाजारों का बंद हो चुका था।